वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैस के बारे में और देखेंगे क्यों यूज़फुल है प्योर सैस से इन इजी लैंग्वेज। तो आप ये तो जानते होंगे कि सीएसएस स्टाइलिंग करने के काम आती है। तो सैस भी एक तरह की सीएसएस ही होती है, बट सैस में हमें बहुत सारी अलग अलग सुपर पावर्स मिल जाती हैं। तो सैस का पूरा नाम होता है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब CSS है तो हम सैस का यूज़ क्यों करें। जब हम छोटे और सिंपल प्रोजेक्ट में CSS को यूज़ करते हैं तो हमें CSS को मैनेज करना आसान होता है, बट जब हम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो CSS को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सैस हमें कुछ फंक्शंस, नेस्टिंग, इनहेरिटेंस, रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं ताकि जो हमारा लार्ज प्रोजेक्ट में जो स्टाइलिंग पार्ट है वो ईजी से मैनेज कर पाएँ हम। तो चलो अब डिटेल में समझते हैं सैस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो पहला फीचर है सैस में वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की तो CSS में हमेशा से ही डिमांड रही है और हम किसी भी वैल्यू के लिए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उसे अपनी सैस में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम फॉन्ट साइज या कलर और बेसिकली हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं सैस में। एंड सेकेंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नेस्टिंग। तो नेस्टिंग हमें विजुअल हायरार्की प्रोवाइड करती है। तो इस एग्जांपल से आप समझिए, इस एग्जांपल में हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसकी नेस्टिंग देखिए सैस में हम कैसे करेंगे। और अगर आपको प्योर CSS में कुछ लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है ये। तो थर्ड फीचर है इसका मिक्सिंग। ये बेसिकली बंच ऑफ CSS कोड को एक ग्रुप बना देता है और उस ग्रुप को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको कुछ हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ये एग्जांपल है इसका। और ये बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने कोड को क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल बनाने के लिए। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सटेंड या इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंड मेथड को यूज़ करके हम CSS प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं एक सिलेक्टर से दूसरे सिलेक्टर को। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास को सिलेक्ट किया हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है। अगर हम उसी क्लास के सिलेक्टर को दूसरे सिलेक्टर में यूज़ करना चाहें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कोड को रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो फिफ्थ फीचर है आपका मैथ्स। जी हाँ, तो सैस सपोर्ट करती है अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और सिंपल मैथ के साथ साथ सैस कॉम्प्लेक्स मैथ मेथड जैसे सीलिंग, राउंडिंग, मिक्स और मिन, मैक्स इनको भी सपोर्ट करती है। तो आप अलग अलग यूनिट्स में प्लस, माइनस या फिर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर है इफ़ एल्स कंडीशन। तो यहाँ तक कि आप सैस में इफ़ एल्स कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें। एंड सेवेंथ इंपॉर्टेंट फीचर है इंपोर्ट एंड मॉड्यूलर कोड। इसमें क्या होता है, बेसिकली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में डेवलपर सैस फाइल को डिफरेंट छोटी छोटी फाइल में ब्रेक कर देते हैं और उसको एक मेन फाइल में इंपोर्ट करते हैं। इससे कोड को मेंटेन एंड कंट्रोल करना आसान हो जाता है और ये हम करते हैं इंपोर्ट की मदद से। तो बस ये कुछ सैस के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। कुछ फीचर्स और भी हैं जैसे पार्शियल्स, लूप्स एंड कलर ऑपरेशन, बट उन्हें हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें इस वीडियो में कवर नहीं किया है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रोजेक्ट में सैस को इम्प्लीमेंट करके देखिए। बाय।